मैं चेकआउट करने ही वाला था कि अचानक मुझे बगल वाले कमरे में रहने वाली एक युवा खूबसूरत महिला दिखी। उसकी मनमोहक खूबसूरती और शानदार फिगर देखते ही मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया। उसी पल मैंने अपना मन बदल लिया और एक रात और रुकने का फैसला कर लिया। कल मुझे पहाड़ों में एक क्लाइंट को हंटिंग पर ले जाना था और आज रात मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने होटल के बगल वाले बार में जाकर कुछ ड्रिंक्स लेकर मन हल्का करने का सोचा। जैसे ही मैं बार में पहुंचा, वही खूबसूरत गोरी महिला फिर नजर आई। वो सचमुच बेहद आकर्षक थी। मैं उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। पता चला कि वो वहाँ सर्वर के तौर पर काम करती थी। मैं बारटेंडर से पूछने ही वाला था कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है, तभी उसने गलती से ट्रे गिरा दी। चीजें उठाने के लिए जब वो झुकी तो मेरी धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी मैं उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मैं होटल के कमरे में वापस लौट आया और अपनी हंटिंग राइफल साफ करने लगा। अचानक मेरे दरवाजे के बाहर कुछ हंगामा हुआ। मैंने फौरन अपनी पिस्तौल कमर में खोंस ली और बाहर जाकर देखा। कोई नशे में धुत आदमी बगल वाले कमरे की उस खूबसूरत गोरी महिला को परेशान कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर मेरे मांसल शरीर और कमर पर लटकी बंदूक पर पड़ी, वो भाग खड़ा हुआ। अब वो महिला अकेली खड़ी थी, लेकिन कल सुबह जल्दी हंटिंग के लिए उठना था, इसलिए मैं बस मुड़कर वापस बिस्तर पर लेट गया। वो काफी निराश दिख रही थी। अगली सुबह मैं अपना सामान लेकर पहाड़ के नीचे वाली दुकान पर पहुंचा। मैंने मालिक से पूछा कि आज का मेरा क्लाइंट कौन है। तभी बगल वाले कमरे वाली वही खूबसूरत महिला दुकान में दाखिल हुई। हाय, मैं केट हूँ। सब कुछ समझ आ गया। आज मुझे जिस क्लाइंट को हंटिंग पर ले जाना था, वो यही खूबसूरत महिला थी। हमने ज्यादा समय गंवाए बिना सीधे पहाड़ की ओर चल पड़े। रास्ते में केट ने मुझे बताया कि वो ये ट्रिप क्यों करना चाहती थी। उसके पिता को यहाँ हंटिंग करना बहुत पसंद था। मरने से पहले उन्होंने अपनी अस्थियों को इसी पहाड़ पर बिखेरने की इच्छा जताई थी। केट अपने पिता की आखिरी इच्छा पूरी करना चाहती थी, इसलिए उसने खास तौर पर मेरे जैसे प्रोफेशनल को साथ लेने के लिए हायर किया था। किसी अपनों के जाने पर यही एक चीज बहुत पछताई जाती है। जब कोई चला जाता है तो उससे जुड़ाव टूट जाता है। पूरे दिन चलने के बाद मैं केट को पहाड़ की चोटी पर ले आया। शाम हो रही थी, इसलिए हमने वहीं रुकने और सुबह आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी केट ने वो सवाल पूछा जो उसके मन में था। मेरे जैसे असाधारण आदमी का पारिवारिक जीवन कैसा होता होगा? वो पल आ गया था। अब मुझे और छिपाना नहीं था। आखिरकार मुझे उसे अपनी कहानी बतानी ही थी।